हिंदी में आप बताइए कि हिंदी में कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का क्या हुआ है? भाषा और बोली। भाषा और बोली हो गया है। दूसरा चैप्टर आपका वर्णमाला हो गया, वर्णमाला भी हो गया है। तीसरा हम लोग वर्तनी भी पढ़ लिए हैं। और चौथा हम लोग क्या शुरू किए हैं? अच्छा, विराम चिन्ह भी हो गया है। 20-21 विराम चिन्ह पूरा लिखा दिया गया है। और पांचवा जो आपका चैप्टर है संधि, और संधि शुरू किए हैं हम लोग। तो आप पहला जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर है? भाषा और। सबसे पहले आप बताएंगे कि मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। मान्यता प्राप्त बोलियों की संख्या कितनी है? 18। उप बोलियों की संख्या लगभग कितनी होगी? चलिए, उपभाषा में कितनी भाषाएं हैं? 5। कौन कौन है? पहली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5। उसके बाद कौन सी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। उसके बाद कौन सा है? बिहारी। बिहारी के बाद कितनी है? 3 है। बिहारी के बाद कौन सा है? पहाड़ी। पहाड़ी कितनी बोलियां हैं? उसके बाद कौन सा है? राजस्थानी। तो राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत बोलियों की 4 बोली। टोटल कितनी बोलियां हो गई? संविधान लागू के समय कितनी भाषाएं थी? 14। आज वर्तमान समय में कितनी भाषाएं, कितनी इसमें जोड़ी गई है? आप बताओगे कि सिंधी कहाँ बोली जाती है? अच्छा, नेपाली कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में। मणिपुरी कहाँ बोली जाती है? मणिपुर में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? गोवा में। बोडो कहाँ बोली जाती है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र में, हरियाणा के बीच में, इसी क्षेत्र में ये बोली जाती है। उसके बाद आपकी मैथिली आ जाती है बिहार में। और संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। अब आप बताओगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 है। अब उस 5 में सबसे ऊपर कौन सा बताए थे? पहली बोली कौन सी है इसमें? बांगरू को हम लोग हरियाणवी भी कहते हैं। उसके बाद आपकी कौन सी है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। कौरवी है। तीसरे नंबर पे आपने क्या लिखा? कन्नौजी। के बाद आपकी कौन सी है? ब्रज भाषा है। ब्रज के बाद कौन सी है? बुंदेली है। तो ये 5 आपकी हो गई। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। पहली बोली उसमें कौन सी है? अवधी। दूसरे नंबर पे कौन सी है? तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आपकी बिहारी। बिहारी हिंदी उपभाषा है। इसके अंदर की कितने? 3। उसमें सबसे पहले कौन सी है? मगही। मगही के बाद मैथिली। मैथिली के बाद भोजपुरी। ठीक। भोजपुरी को भाषा में मान्यता नहीं दी गई है, बोली में दी गई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बिहारी। बिहारी है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो मंदारी। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बिहारी है। तो भोजपुरी दुनिया में भी है और भारत में भी है। बाकी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। हिंदी लगभग 10-12 राज्यों में, 10-12 राज्यों में पूरा अपना इसका एक छत्र राज्य है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक। तो आपकी मगही हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई। अब आप बताइए पहाड़ी के अंतर्गत कितनी आती है? पहाड़ी के अंतर्गत कौन है? पहले उसमें कौन सी आएगी? उल्लुई के बाद कौन सी आएगी? गढ़वाली के बाद कौन सी आएगी? कुमाऊनी। अब इसके बाद आप राजस्थानी पे, राजस्थानी पे कितनी है? 4। कौन कौन है? माँ से मेवाती, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, और एक जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम, जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? कितनी बोलियां हो गई टोटल? और पूरी बोली कितनी हो गई? 18 हो गई। भाषा आपने 14 बताया। अब उसमें आप बताइए जो हमने आपको बताया था कि 1 नंबर पे कौन सी भाषा है? पूरी 22 भाषा में बताइए 1 नंबर पे कौन सी है? अच्छा, जम्मू कश्मीर भाषा है, ये राज्य है। आप बताइए ना। कश्मीरी के बाद पंजाबी के बाद राजस्थानी के बाद गुजराती के बाद मराठी के बाद बंगाली के बाद 6 भाषा ये हो गई। इसके बाद सबसे ज्यादा भारत में क्या बोली जाती है? हिंदी। उसके बाद एक और भाषा हो गई जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उर्दू। तो 6 वो हो गई, 2 ये हो गई, 8।
अब आप बताओगे 6 वो कौन सी भाषा है जिसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं या शास्त्रीय भाषा कहते हैं या प्राचीन भाषा कहते हैं? उसमें एक नंबर पे संस्कृत। संस्कृत के बाद उड़िया, उड़िया के बाद उसके बाद उसके बाद खत्म हो गया। जो चारों नीचे है उसको हम लोग द्रविड़ कहते हैं। अब आप बताओगे संस्कृत कहाँ बोली जाती, किस राज्य में? उड़िया किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम कहाँ बोली जाती है? कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। और तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। बाकी जितनी भाषाएं हैं किस राज्य में बोली जाती है ये भी आप रट लिए। कितनी बोलियां हैं इसको भी आपने रट लिया। कितनी उपभाषाएं हैं इसको भी आपने रट लिया। ठीक। और कौन कौन सी भाषा संशोधन वाली थी? तो सबसे पहले आपने 21वां संशोधन बताया। 21वां में कितनी आपने बताया? उसके बाद में आपने क्या बताया? नमक। 71वां के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद वाला कौन सा संशोधन? बोडो, डोगरी, मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली, ये सारे भाषाओं का क्षेत्र कहाँ कहाँ ये हो गया। अच्छा, उपबोलियों की संख्या लगभग आपकी कितनी बताई गई है? उपबोलियों की संख्या 550 प्लस है ना। अलग अलग क्षेत्रों में उपबोली के बारे में कोई बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं देखना है।